बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ गजरेला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गजरेला अब तक आपके घरों में काफ़ी दफ़ा बन चुका होगा, मगर मेरी जो रेसिपी है अगर आप इस तरह से बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से इजीली बन जाएगा, क्विकली बन जाएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ना तो मैं इसमें ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, ना ही इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी, ना ही इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, ना ही मैं इसमें खोया ऐड कर रही हूँ, मगर फिर भी इसका टेस्ट बिल्कुल खोए जैसे गजरेले का आएगा और बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार और क्विकली रेडी हो जाएगा। तो बहुत आसान सी बहुत मज़े की रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को मुकम्मल देखना है। रेसिपी अच्छी लगी आपने लाइक भी ज़रूर करना है। तो चले मज़ेदार सा गजरेला बनाना शुरू करते हैं। पैन में यहाँ पर सबसे पहले दूध ऐड करेंगे। ये 1 लीटर दूध है, पहले से बॉइल्ड मिल्क था और मैंने इस दूध को मलाई के साथ ऐड किया है। तो अभी इस दूध को हम तेज़ गरम कर लेंगे, साथ साथ हम इसमें हरी इलायची ऐड करेंगे। कोई भी हमने दूसरा फ्लेवर इसमें ऐड नहीं करना है, वरना गजरेले का जो अपना टेस्ट है वो सब ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमने इसमें क्रश की हुई गाजरें ऐड कर दी हैं और ये आधा किलो के बराबर हैं। साथ साथ हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने आधा कप लिए थे और आधे घंटे से भिगो कर रखा हुआ था। आप इसके लिए कोई सा भी चावल यूज़ कर सकते हैं, मगर अगर टोटा चावल हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा फिर घोटना नहीं पड़ता है। तो बस चावल ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे इसके नीचे, ताकि ये चावल अच्छे तरीके से पकते रहें। थोड़ा बहुत दूध भी इसमें रिड्यूस हो जाता है, गाजरें नरम हो जाती हैं। तो बस थोड़ा सा ढक्कन हटा कर कवर इसका करके और इसको हम रख देंगे हल्की आंच पर तकरीबन आधे घंटे के लिए। इस वक्त तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। आप देखें यहाँ पर काफ़ी अच्छी फूल चुके हैं चावल भी और गाजरें भी हैं। दूध काफ़ी इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है। बस इसी चम्मच से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको घोटने की मदद से भी घोट सकते हैं। बस अच्छे तरीके से इसको यहाँ पर मिक्स कर लेंगे, घोट लेंगे। उसके बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो यहाँ मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 3/4 कप के बराबर चीनी शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी चूँकि पानी रिलीज़ करती है, इसको हमने पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए। बस अच्छे से मिक्स करके हल्की आंच पर इसको हम छोड़ देंगे पकने के लिए। इस वक्त हम इसको कवर नहीं करेंगे और हमने चूल्हा भी तेज़ नहीं करना है, क्योंकि ये थिक हो चुका है इस वक्त और जल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गजरेले को 5 से 7 मिनट के लिए पका लिया। अब देखें यहाँ पर मज़ीद थिक हो चुका है और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बना था। अमूमन घरों में ऐसे ही बनाया जाता है गजरेला, मगर आप इसको मज़ीद रिच कर लें या इसमें नट्स ऐड कर लें। आप इसमें ड्राई मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, चीनी की जगह आप इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, जैसे चाहें आप बनाएं। मगर जो ओरिजिनल तरीका है गजरेला बनाने का वो यही तरीका है, क्योंकि इसमें बग़ैर खोए के हम इसमें खोए जैसा टेस्ट ला सकते हैं, क्योंकि इसे हमने बिल्कुल हल्की आंच पर पकाया है। चावलों का गाजरों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो इस वक्त मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया है। इसको अच्छे तरीके से हम ठंडा करेंगे, उसके बाद इसे खाइएगा। बहुत टेस्ट इसका बढ़ जाता है। फ्रिज में रखें आप, जब जब इसको खाएंगे आप यकीन करें आपको बिल्कुल फ्रेश टेस्ट देगा। हो सके तो आप इसको नेक्स्ट डे तक बचा कर रखें, वैसे बचता नहीं है, अगर बचा कर रख लेंगे तो नेक्स्ट डे भी आपको बिल्कुल फ्रेश टेस्ट देगा। ये बहुत टेस्टी बनता है। सिंपल सी आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट लाइक शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।